स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी बीएड काउंसलिंग 2021 की अपडेट को लेकर। और यहाँ जो बीएड प्रवेश काउंसलिंग है आपकी 2021 की, वो 17 सितंबर से शुरू होगी और उसके लिए जारी कर दिए हैं दिशा निर्देश। तो यहाँ काउंसलिंग की फ़ीस 750 रुपये, 5000 रुपये, कब और कैसे जमा करने हैं, ये सब मुद्दों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। कितने चरण में ये काउंसलिंग होनी है, क्योंकि एक काउंसलिंग को करने में कितने प्रकार के आपको दौर से गुजरना है, उन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो आइए चलते हैं इनके जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उन्हें देखते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। उससे पहले अगर हम चैनल पर नए हैं और पूरी प्रक्रिया जब तक कई चरण नहीं हो जाते, सारे चरण क्लोज नहीं हो जाती काउंसलिंग, तब तक हर एक अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक एक जो है अपडेट मिलती रहेगी, छोटी से बड़ी अपडेट तक। धन्यवाद। आइए चलते हैं। अब आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा उम्मीद करते हैं, और शेयर भी कर दिया होगा अपने दोस्तों तक, एक दो लोगों को। चलिए आप शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2021-23 के लिए। तो यहाँ आयोजक जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय है, दिशा निर्देश है। तो यहाँ काउंसलिंग के विभिन्न चरणों में जमा किए जाने वाले शुल्क, यानी आप जो शुल्क जमा करेंगे वो कितने कैसे जमा करेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो आपकी है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर में एक्सप्लेन किया गया है कि ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है। उसमें हम सबसे पहले काउंसलिंग शुल्क आपको 750 रुपये जमा करना है। ये आपकी रिफंडेबल नहीं है, यानी ये वापस नहीं होगी, चाहे सीट अलॉट हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आइए, अग्रिम कॉलेज शुल्क 5000 कहा जाता है, एडवांस कॉलेज फीस। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं की जाती, यानी आपने जो स्कूल भरे, जो कॉलेज भरे, मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट भरे, प्राइवेट भरे, आपके रैंक ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिला, यानी आपने जितने भरे, मान लीजिए 5 भरे, 10 भरे, तो वो जो 10 कॉलेज आप भरेंगे वहाँ पर, तो उन 10 कॉलेज में से कोई भी कॉलेज अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो ये 5000 रुपये आपके वापस हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। और अगर जो है अलॉट हो जाते हैं, चाहे कोई भी अलॉट हो जाए, आपके मन का हो या ना हो, तो इसलिए काउंसलिंग में आपको अपने हिसाब से भरना ही है, यानी वो मिल जाए तो लेना ही लेना है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। तो यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं की जाती तो अग्रिम कॉलेज शुल्क उसके द्वारा विवरण में दिए गए खाते में वापस कर दिए जाएंगे, और यह राशि पूल काउंसलिंग में समायोजित नहीं की जाएगी, तो यानी वो और नहीं होगी। अगर ये आपको आवंटित हो जाता तो जितनी फीस आप जमा करेंगे कॉलेज में जमा करनी है, उसमें से ये माइनस हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है तो ये सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान करता है, तो ये अग्रिम राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित कर दी जाएगी, यानी जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ इतनी कम करके फीस आपसे ले ली जाएगी। यदि अग्रिम महाविद्यालय शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय से वापस कर दी जाएगी। अब मान लीजिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी 2300 रुपये फीस है, 2400 फीस है, लेकिन आपने जमा तो 5000 किया है, तो जो 2600-2400 रुपये आपका बचेगा वो आपको वापस कर दी जाएगी। तो कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में 2000, 2200-2400 ऐसी भी फीस है, लेकिन आपसे जमा 5000 ही कराई जाएगी, तो वो आपकी वापस हो जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सब में 51,000, 52,000 रुपये फीस है, तो वहाँ तो वापस होने का सवाल नहीं, क्योंकि वहाँ तो आपको और देनी होगी। देखिए, सीट कन्फर्मेशन फीस आवंटित कॉलेज की फीस के अनुसार भुगतान किया जाना है। फिर पूल चक्र जो काउंसलिंग है, फिर इसमें इन्होंने काउंसलिंग शुल्क नॉन रिफंडेबल, तो वही सेकंड राउंड के लिए। तो यहाँ पर बात आती है, तो यहाँ जैसे आपने पहले राउंड में जमा कर दिया था, तो यहाँ देखिए आपको सेकंड राउंड में क्या करना होगा। जाके वहाँ पर जब आपको सीट अलॉट हो गई मान लीजिए, तो यहाँ पर आप देखिए जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया गया, उन्हें पूल काउंसलिंग यानी राउंड 2 में भाग लेने की पूरी फीस देनी होगी। कॉलेज की एडवांस फीस 5000 रुपये उन्हें राउंड 1 की भुगतान किया जाता है तथा समायोजित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपको अग्रिम कॉलेज फीस पूरी, जैसे आपने मान लीजिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर आपने फीस जो है नहीं जमा की, यानी जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया, और उन्होंने सीट कन्फर्मेशन का भुगतान नहीं किया और अलॉट कर दिया गया, तो उन्हें जो सेकंड राउंड में जब वो काउंसलिंग कराने जाएंगे तब उन्हें पूरी फीस जमा कर देनी होगी, तभी उन्हें
आगे मौका मिलेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की अग्रिम फीस उनके द्वारा विवरण में दिए गए खाते में वापस कर दी जाएगी, और यदि कॉलेज आपको आवंटित हो जाता है तो ये राशि आपको वापस नहीं की जाएगी। क्लियर। अगर अब आइए तीसरे वाले में, डायरेक्ट एडमिशन के टर्म्स में, तो जहाँ पर एडमिशन की बात आ जाएगी तो वो 750 तो वापस नहीं होगी। पहली बात, सीधे प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश शुल्क का भुगतान कॉलेज में करना है, फिर आपको यहाँ पर नहीं करना है। आप सीधा कॉलेज चले जाइए, वहीं फीस जमा कर दीजिए। ये डायरेक्ट एडमिशन के लिए हो गया। डायरेक्ट एडमिशन ऑन माइनॉरिटी सीट्स, तो यहाँ पर जो चौथे राउंड में है, जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपको मिलेगा प्रवेश शुल्क। सीधे प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश शुल्क का भुगतान कॉलेज को करना है, और एडमिशन फीस हैज़ टू पे टू कॉलेज एंड डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस। काउंसलिंग के प्रत्येक चक्र में अलग काउंसलिंग फीस का भुगतान करना होगा, यानी जितने राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे उतने राउंड में आपको ये 750 तो देना ही देना है। लेकिन पहले वाले में 500 देना है, और अगले वाले में अगर आप जा रहे हैं और भुगतान नहीं किए थे 5,000 का, तो आपको अगले वाले में पूरे 51,000 जो है रुपये करीब जमा करने होंगे। और आप जब डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो आपको सिर्फ ये 750 रुपये जमा करने पड़ेंगे, और ये जो प्रवेश शुल्क है आपको सीधे जाके कॉलेज में जमा करना होगा। तो ये काउंसलिंग से यहाँ पर लेना देना कोई नहीं है, मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पर पहली काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, यानी पंजीकरण आपको करना है। सबसे पहले आप करेंगे पंजीकरण। जैसे वेबसाइट ओपन होगी तो आपको पंजीकरण, यानी स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को चरणों में विभाजित किया गया है। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले ही अभ्यर्थी उच्च चरण में भाग लेंगे। जैसे आपसे बता दिया गया है यहाँ पर कि आपको 1 रैंक से लेके 10,000 रैंक तक कैंडिडेट्स को इस डेट को आना है, तो उसी डेट के कैंडिडेट्स ये पंजीकरण करेंगे जाके, और वही पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद वाले नहीं करेंगे। अगले कहा जाएगा कि 10,000 से लेके जो है 1 से लेके आगे 20,000 या 30,000 या 50,000 जो भी वो अपना रखेंगे, वो अभी शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से बात होगी। तो जैसे ही वो आएगा उस पर अभी हम बात करेंगे। अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण में का उपयोग करके, यानी आप वेबसाइट पर जाएंगे, लॉगिन आईडी में जाएंगे, यदि पासवर्ड भूल गए तो वेबसाइट में फॉरगेट वाला है, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थी को 5750 रुपये, यानी हमने बताया 750 रुपये और 5,000 रुपये को आपको अलग अलग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देना है। यहाँ डीडी की बात नहीं की गई, यानी आपको सीधा जो है नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा देना है या डेबिट कार्ड के थ्रू देना। अब आपने फीस जमा कर दी, आप फीस जमा करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने विकल्प भरने। सबसे पहले आप अपनी लॉगिन आईडी में गए, फिर वहाँ से आपने फीस जमा की। फीस जमा करने के बाद आपको क्या करना है, 4 चरण, यानी दूसरा चरण इसमें आएगा कि आपको विकल्प भरना है। अब चॉइस फिलिंग के पहले अभ्यर्थी को निम्नलिखित सत्यापित करना होगा कि संयुक्त संस्कृत बीएड अभ्यर्थी स्नातक के तीनों वर्षों में तो आपके पास जो डिग्रियां हैं उनके हिसाब से आपको वहाँ पर और जेंडर और बाकी चीज़ों को काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के अपनी पसंद के अनुसार विकल्प भरने होंगे। अब आप जितने भी चाहें उतने विकल्प दें, चाहे 100 दें, चाहे 200 दें, चाहे जितने विद्यालय हैं, करीब 1000 विद्यालय हैं तो 1000 आप भर दीजिए। सारे यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग करके सब एक मिक्स करके भर दीजिए। चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी के 10 सेलेक्ट करिए, अवध के 10 करिए, आगरा के 10 करिए, चाहे सबके 5-5 करिए, चाहे सबके 1-1 करिए, चाहे एक के 10 करिए, एक के 20 करिए, एक के 5 करिए, जितने मन करे। 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी के कर दीजिए आप, आपकी उस पर मर्जी है। अभ्यर्थी चाहे जितने विकल्प दे, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप जब विकल्प देंगे तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही मिल जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप विकल्प को भरेंगे तो उसे लॉक भी करेंगे। यदि अभ्यर्थी ने विकल्प जमा दिया, यानी जमा कर दिया, लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले लॉक नहीं किया, तो वो सीट आवंटन से पहले स्वतः ही लॉक हो जाएगी, तब भी आपकी लॉक हो जाएगी। यानी आपने अपने चॉइस फिलिंग कर दी और छोड़ दिया, लॉक नहीं किया, तब भी वो जब डेट खत्म होगी तो अपने आप स्वतः लॉक मान लिया जाएगा उसे। अब क्या होगा उसके बाद आपने फीस जमा कर दी, सीट लॉक कर दी, फिर उसके बाद आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगा। जितने आपने भरे उनमें से कोई अगर आपको रैंक आती है तो उस रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। फिर सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर ही उपलब्ध होगा।
अन्यत्र नहीं होगा। यानी जिसको जिसको मिलेगा वो अपनी लॉगिन आईडी से ही उसे देख पाएगा। आ गए हम पाँचवें चरण पर, आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। फिर जब आपको आवंटन लेटर जारी होगा उसके 3 दिवस के भीतर यानी वर्किंग डे के अंदर आपको जो है सभी मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। और आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को भौतिक रूप से सत्यापित कर लिया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये हो गए रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर ये सभी, तो आपको उसमें मूल स्वप्रमाणित प्रति ले जानी है, यानी आप सभी को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी छाया प्रति ले जानी है। विश्वविद्यालय के अनंतिम आवंटन जो पुष्ट आपको प्रिंट आउट मिलेगा लास्ट में वो लेके जाना है। और प्रवेश पत्र, आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड लेकर जाना है आपको। जो आपने आवेदन किया था वो प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड ये ले जाना है। 10वीं की प्रमाण पत्र उसका और आहर जितने भी परीक्षाओं के अंक प्रमाण पत्र और मूल रूप से श्रेणी और उपजाति प्रमाण पत्र बेटे जो भी आपके लिए लगाया है। मूल फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार के 2 फोटो, सभी शुल्क की प्रविष्टियाँ जो आप 5,000 और 7,500 रुपये जमा करेंगे उसकी आपको रसीद मिल जाती है नेट बैंकिंग से, उसे भी आपको ले जाना। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी दस्तावेज हैं आपके सब हैं, आप पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी करना है। वहाँ जाके आपको लॉगिन आईडी करने के बाद फीस जमा कर देनी है। फीस जमा करने के बाद आपको क्या करना है, सीट लॉक कॉलेज को लॉक कर लेना। लॉक करने के बाद आपको एक सीट अलॉट हो जाएगी उसमें से, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं। अब अगर आपको सीट अलॉट होती तो वो 5,000 रुपये वापस नहीं होंगे, वो फीस में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर वो नहीं अलॉट होती तो आपको आपके खाते में फिर से वापस आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करिए, बताइए, उसका यथासंभव आपको जवाब दिया जाएगा। और जैसे जैसे प्रक्रिया बढ़ती जाएगी हम आपको अपडेट करते चले जाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।